अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 बुक्स की जिन्हें जिन्हें मैंने अपने पिछले चंद सालों में पढ़ा और उन्होंने मेरी सोच को, मेरी दुनिया को देखने के अंदाज को बदल दिया। उन 5 बुक्स में मैंने जो अहम और सबसे बिजनेस में हेल्पफुल बुक है, पहली बुक जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक जो है वो मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले पढ़ी थी और अब तक मैं इस बुक को 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। और ये बुक जो है, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं या इस वक्त आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक नेपोलियन हिल ने लिखी और अपनी सारी रिसर्च के बाद उसने 25 साल 20 साल उसने अपनी रिसर्च की और उसके बाद उसने एक छोटी सी किताब में उसको डाल दिया। और ये बुक उसने जो है वो डेल कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा कि आप अमेरिकन बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ करें और ऐसा फार्मूला लेके आएँ जो बिजनेसमैन के लिए, अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल हो। तो ये बुक जो है, इसमें बेसिकली 10 पॉइंट्स हैं या 10 वो बेसिक पिलर्स हैं। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो वो 10 पिलर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए और आपको बिल्ड करने चाहिए। अब इसके बारे में तफसील से बात तो इस वक्त मैं नहीं करने जा रहा, लेकिन मुख्तसरन बात यह है, इन शॉर्ट बात यह है कि आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी होगी। और इससे आगे अगर आप कम्युनिकेशन अपनी और बातचीत और लोगों से मिलना जुलना और अपने आप को जो है वो पब्लिकली अपने आप को पब्लिश करना, अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को और अपने नज़रियात को, तो आपको ये जानना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है और कम्युनिकेट करने में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस हवाले से जो बुक ऐसी है कि जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग है और इसको मिलियंस ऑफ लोग जो है वो, इसकी 15 मिलियन कॉपीज़ जो है वो अभी तक सेल हो चुकी हैं। ये बुक मैंने आज से, ये भी 2 साल पहले पढ़ी थी और ये बुक भी मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के साथ ही पढ़ी थी। तो ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक की ख़ास बात यह है, और जो इससे पिछली बुक थिंक एंड ग्रो रिच की भी ख़ास बात है, और मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं और जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं उन सब में ये बात जो है वो मुश्तरक होती है कि वो सारी बुक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। तो ये बुक भी अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दुनिया से मिलते जुलते हैं, आपने सोशल नेटवर्क बनाना है, पीआर बनाना है या एग्जिस्टिंग लोगों से आपने अपनी जो है वो बातचीत और मिलना जुलना उसको एक बैलेंस वे में और अच्छे तरीके से लेके चलना है, तो ये बुक आप लाजमी पढ़िए। और ये बुक आपके सोच के अंदाज बदल देगी। जैसे आप लोगों से मिलते हैं वो 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। और इससे आगे आपको, ये बुक थी कम्युनिकेशन पे, इससे पहली बुक जो थी जो मैं पढ़ चुका हूँ वो थी बिजनेस पे। और अब आगे मैं जो तीसरी बुक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पर्सनल इफेक्टिवनेस पे है, यानी अपने आप को, अपने वक्त को ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए और अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। तो ये बुक भी अगेन जो है वो बेस्ट सेलर है और इस बुक की भी 25 मिलियन कॉपीज़ जो है वो मार्केट में सेल हो चुकी हैं और दुनिया में इसको जो है वो पढ़ा जा रहा है और पढ़ी जाती रही है कई चंद सालों से। ये बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कुवे। इस बुक में मेनली उसने जो है वो 7 हैबिट्स को डिस्कस किया है जो बाअसर तरीन शख्सियात दुनिया में हैं और रहीं। उनमें 7 ऐसी आदत हैं वो सब में एक जैसी होती हैं। वो यार सक्सेस का, कामयाबी का, कामयाब लोगों का कोई एक ख़ास सोचने का अंदाज होता है, कोई दिन की, रोज़ाना की रूटीन का एक ख़ास पैटर्न होता है, वो फॉलो करना होता है। उसमें क्या सीक्रेट्स होते हैं वो जानने होते हैं। तो ये इसमें उसने वो 7 आदत बताई हैं जो कि अगर आप अपने अंदर पैदा करते हैं तो आप भी एक बाअसर शख्सियत बन सकते हैं। तो ये बुक मैं 1 साल पहले पढ़ी थी,
तो ये बुक जो है वो अगेन बहुत सिंपल है और समझने में बहुत आसान है। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो आप इसको बासानी समझ सकते हैं। इसके बाद अब चूंकि कोविड-19 की वजह से जो बिजनेस लॉबीज हैं और जो बिजनेस वर्ल्ड की और अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, उसने 1.5-2 साल में पूरी दुनिया के बिजनेसेस को एक नई शेप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग जो है वो अपने कामों से हाथ धो बैठे हैं और जो है वो बेशुमार इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया है या हो गई हैं। तो अगर आप इस नए सिस्टम में और ये जो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है और ये रेवोल्यूशन जो है ये इंफॉर्मेशनल रेवोल्यूशन है और जो लोग इसका पार्ट बनेंगे वो अल्टीमेटली स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे और फ़ायदा उठाते जाएंगे। और अगर आप इसका पार्ट नहीं बनते तो फिर आप लॉस में रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशनल रेवोल्यूशन का पार्ट बने तो फिर आपके लिए बेस्ट बुक जो इस वक्त दुनिया में बेस्ट सेलर जा रही है और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है वो है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिमोथी फेरिस। अगर आप किसी ऐसी जॉब में फंसे हुए हैं कि जिसमें आपकी इंसेंटिव्स और पेज और बोनसेस बहुत कम हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाएं और एक नए अंदाज से आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को कैसे साबित कर सकते हैं, मनवा सकते हैं और आसानी से उस पुरानी जॉब के साथ साथ जब तक कि आप इंटरनेट से पैसा कमाना शुरू नहीं हो जाते उसको और इसको साथ लेकर चलते हैं, ये सब चीज़ें आपको ये बुक बताएगी। और इसके बाद आपको एक ऐसी बेस्ट सेलर और बुक है कि जो अभी आपको बेसिक पैराडाइम शिफ्ट और आपका माइंडसेट बिल्ड करती है कि अगर आपने देखें जो बिजनेस करते हैं और जो जॉब करते हैं उनकी सबसे जो मेन चीज़ सबसे पहले बनती है वो उनका माइंडसेट होता है। मैंने ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है कि जो बिजनेस मैन की पैराडाइम थिंकिंग सोच जाविया रखते हैं लेकिन वो जॉब में थे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनके माइंडसेट ने उनको मजबूर कर दिया, इस नहज तक पहुंचा दिया कि वो उन्होंने जो आइडिया अपना बिल्ड किया, वो जो एम्पायर बनाने का एक ख्वाब उनके अंदर था, उसने उनको मजबूर कर दिया और वो अपनी एक बिजनेस एम्पायर को बनाने के लिए उस स्टेप को ले गए और अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन एक दूसरी ऐसी बड़ी तादाद लोगों की है कि जो जॉब माइंडसेट है और वो जब तक अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे वो जॉब में ही रहेंगे। और जॉब में जो है वो जॉब बुरी बात नहीं है, लेकिन जॉब से मुराद ये है कि मेरा मतलब ये है कि अगर आप जॉब में हैं तो फिर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन बिजनेस में आपकी इनकम जो है वो आपकी सोच की लिमिट से भी आगे जा सकती है और जाती है। अगर आप ये अपना माइंडसेट शिफ्ट बिजनेस या जॉब जो भी आपको पसंद हो वो आप बनाना चाहते हैं तो बेस्ट बुक जो है, अगर आप अपनी सोच को जॉब या बिजनेस माइंडसेट में से किसी एक पे लेकर आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक जो है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक जो है अगेन ये बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ चुके होंगे। तो अभी मैंने सिर्फ बुक रिव्यूज़ शेयर किए हैं कि बुक के बारे में सिर्फ बेसिक आइडियाज़ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह अभी मेरा ख्याल है कि इन बुक के बारे में समरीज़ दी जाएं कि जो लोग चाहते हैं कि इन बुक्स को वो डीपली समझें। अगर वो पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते तो इंशाल्लाह बुक समरीज़ आपके लिए आएंगी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट विल सेव योर टाइम आल्सो। Thank you very much for watching this video.